हेडिंग क्या जानना है? बैक्टीरिया। हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि मोनेरा किंगडम्स में उसके टाइप्स कितने होते हैं और मोनेरा किंगडम किसे कहते हैं। ठीक, मोनेरा किंगडम के हम लक्षण को हमने लगभग 6 पॉइंट में बताया था कि भाई ये जो मोनेरा होता है सूक्ष्मतम होता है, सरलतम होता है, अविकसित होता है। दूसरी पॉइंट कि भाई साहब ये पादप कोशिका में तो पाए जाते नहीं। जब पादप कोशिका मतलब कि पौधों में पाए नहीं जाते हैं। ये यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक में रखे गए हैं इसे? तो इन्हें रखा गया है प्रोकैरियोटिक का, प्रोकैरियोटिक में रखे हैं। मोनेरा को प्रोकैरियोटिक में रखे हैं। फिर हमने देखा कि सर मोनेरा किंगडम जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, रेक्टिका, नो प्रेजेंस इसमें उपस्थित नहीं है। फिर आगे हमने पढ़ा कि सर मोनेरा किंगडम इसके अध्ययन करने के आधार सुविधा के लिए हमने मोनेरा किंगडम को 4 भागों में बांट दिया। पहला आया हमारा मोनेरा किंगडम का टाइप्स, बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु कहते हैं। दूसरा आया एक्टिनो, क्या है दूसरा? एक्टिनोमाइसीटीज, एक्टिनोमाइसीटीज दूसरा इसका टाइप हुआ। एंड तीसरा हमारा आया जिसे हम क्या करते हैं, आर्की बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। भाई साहब ये आर्की बैक्टीरिया। चौथा हमने पढ़ा कि साइनोबैक्टीरिया। चौथा साइनोबैक्टीरिया पढ़ा, साइनोबैक्टीरिया। लेकिन साइनोबैक्टीरिया जो कंपटीशन के लिहाज से इसको जाना जाता है हरित लवक, नीले हरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया भी मशहूर है, फेमस है, बट हम ज़्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गीज के नाम से जानते हैं। फिर हमने पढ़ा भाई कि अब हम हेडिंग बनाएंगे कि थोड़ी जानकारी लेंगे कि किस किस प्रकार से हमने बैक्टीरिया को, जीवाणु को देखने का प्रयत्न करेंगे। 10-15 मिनट में इसको शोखित कर देंगे, इसको समाहित कर लेंगे कि बैक्टीरिया जीवाणु किस प्रकार की गतिविधियाँ करती हैं। तो हेडिंग डालना है आप लोगों को जीवाणु, और जीवाणु में लिखना है सबसे पहला पॉइंट, लिखिएगा इसमें बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, जीवाणु में लिखिएगा जीवाणुओं का हरित लवक रहित, जीवाणुओं का हरित लवक रहित कमा एक कोशिकीय कमा बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। मतलब कि
जो बैक्टीरिया में है एक कोशिकीय हो जाएगा, माने एक कोशिका का भी हो सकता है, बहु कोशिका के भी हो सकता है, और वह प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आएगा। जाहिर सी बात है कि इसका जो पापा ही मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है, तो इसका बेटवा कहाँ चला जाएगा? गाय के बछड़ा, गाय का बछड़ा देगी कि भैंस का देगी? जाहिर सी बात है, जिसका उसका जैसा जीन, जिसका जैसा जेनेटिक्स, वैसा ही तो उसका वंश पैदा लेगा। कहा जाता है कि चरित्र पर किसी व्यक्ति का उसके बच्चों से कनेक्टिविटी होता है। जैसा आपका चरित्र होगा वैसे आपके बेटे, आपके खानदान का भी चरित्र होगा। तभी तो आप उस एटमॉस्फेयर में रह के उस चीजें सीखे हैं। तो जब ये किसके पापा जी प्रोकैरियोटिक काल में हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, सरलतम होते हैं, तो ये जाहिर सी बात है क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, जीवाणु वास्तव में पौधे नहीं होते हैं। पौधे नहीं होते। भाई साहब जब नहीं होते हैं तो समय काल चलता है 1683। 1683 और इसका हुआ डिस्कवर, इसका हुआ खोज। लेकिन खोजकर्ता को आप सबका नाम मालूम होगा, लेकिन मास्टर पूछता है कि सर 1683 में जीवाणु की खोज हालैंड के एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है? लेवेन, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है? एंटोनी वान लायोन, हाँ, ने कब किया? 1683 ईस्वी में इसकी खोज किया। राइट डाउन करने के लिखिएगा कि एक महान वैज्ञानिक हालैंड निवासी एंटोनी वान, पूरा नाम लिखिएगा, पेन चेंज कर लीजिएगा, निवासी एंटोनी वान लेवेनहॉक 1683 ईस्वी में 1683 ईस्वी में जीवाणु की खोज किया था या किए थे। उन्होंने अपने बनाए हुए, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, उन्होंने अपने बनाए हुए एक सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से दांत के खुरचन,
खुरचन, दांत को खुरचते हैं। खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा था। इन जीवाणुओं को देखा, और जब देखा तो अब इसको क्या कहा बाबू? इन जीवाणुओं को क्या कहा कि सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव, दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा, जिन्हें क्या कहा कि सूक्ष्म जीव है। फिर बात आया कि तब जीवाणु नाम किसने दे दिया? अरे यार,